दिन है। तो कहीं ना कहीं हमें नारियों के विषय में भी थोड़ा बहुत अपने आप को जागरूक करते रहना चाहिए, क्योंकि बहुत सी बातें हम ऐसी पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं। हम सभी जानते हैं कि जो हमारा संपूर्ण विश्व है उसमें अगर हम देखें तो आधी पॉपुलेशन अगर जेंट्स की है तो आधी लेडीज की भी है। लेकिन फिर भी आज भारत जैसे देश में जहाँ इतनी महिलाएं हैं, वहां पर ऐसी योजनाएं सुनने को मिलती हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सबला एवं सुकन्या समृद्धि योजना। तो ऐसा लगता है कहीं ना कहीं हम नारियों के अस्तित्व को बचाने के लिए इन सब योजनाओं को लेकर आए हैं। तो बहुत सी मन में ऐसी भावनाएं आती हैं, और ये भी ध्यान जाता है कि शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि हम समाज में सिर्फ वही इवल प्रैक्टिसेस को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हम पॉजिटिविटी को नहीं ढूंढ रहे हैं। तो इससे मैं ये कहना चाह रही हूँ कि क्या स्त्रियों की गरिमापूर्ण जो छवि है हम उसको भूल गए हैं, या कभी कभी मुझे खुद प्रोफेसर बलराम सिंह जी कहते हैं कि नहीं, स्त्रियों को खुद अपना गरिमापूर्ण छवि दिखानी चाहिए, उनको खुद एहसास होना चाहिए, वो भी शायद खुद भी भूल रही हैं। तो ये सब बातें सोचते हुए ऐसा लगता है कि एक बार हमें जरूर अपने वैदिक ग्रंथों को उठाकर देखना चाहिए कि नारियों की स्थिति और उनका अस्तित्व बहुत अधिक गरिमापूर्ण था, ऐसा नहीं था जैसा हम आज देखते हैं, या हमें अपने अस्तित्व की खोज के लिए इस तरह कोई योजना की जरूरत है, या किसी तरह की हम वुमेन राइट्स और वो सब की बातें करते हैं। क्योंकि जब हम वेद पढ़ते हैं तब हमारे सामने आती हैं ऐसी स्त्रियां, अक्सर ये चर्चा होती है कि क्या स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार था, या ऐसी चर्चा होती है कि नहीं, पुराने जमाने में वो हमारी दादी थी, नानी थी, वो तो ज्यादा पढ़ी नहीं है। तो जब हम इस तरह की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि क्या स्त्रियां कभी भी नहीं पढ़ी थी। तो हमारा ध्यान जाता है बृहदारण्यक उपनिषद पर, जहाँ हमें मैत्रेयी और गार्गी जैसी ऋषिकाएं मिलती हैं, जिन्होंने स्वयं अपने ही पति से ब्रह्म विषयक चर्चा की, और ब्रह्म विषयक चर्चा भी ऐसी जिसमें कि आत्मा परमात्मा की बात वो कर रही हैं। तो उनका इतना गूढ़ ज्ञान जानने की उन्होंने जिज्ञासा भी दिखाई, और उससे विषय कई प्रश्न भी रखे। हम में से कई यहाँ पर वैदिक स्कॉलर्स भी हैं, तो वो जानते भी हैं। मैं केवल एक थोड़ा सा भूमिका रखना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे साथ बहुत से यंगस्टर्स और टीचर्स भी जुड़े हैं स्कूल टीचिंग के से जो बिलोंग करते हैं। और इसके अलावा कई ऐसी हमारे सामने वैदिक ऋषिकाएं हैं, जैसे लोक मुद्रा हैं, उन्होंने तो वैदिक मंत्रों की ही रचना की है। वो तो वैदिक ऋषिका है जिन्होंने मंत्रों की रचना की है, और साथ ही इंद्राणी हैं जिनको पता है कि किस तरह से औषधियां हैं, पौधों में कौन सी औषधि के रूप में कौन से पौधे हैं, इस तरह की भी उनको है। ऐसे मंत्र हमारे सामने आते हैं। हमारे सामने मुदगलानी ऋषिका आती हैं, जो कि अपने पति के साथ युद्ध में जाती हैं और यहाँ तक कि शत्रुओं को हरा भी देती हैं। तो ऐसी ऋषिकाएं जब हमारे सामने, ऐसी स्त्रियां जब हमारे सामने हैं, और बहू या पत्नी जो परिवार में है, समाज में है, उनका ऐसा रूप था कि उनके लिए सम्राज्ञी शब्द का प्रयोग किया जाता था। तो इस तरह के जब हम ऋषिकाओं का वर्णन देखते हैं, या इस तरह के शब्दों का वर्णन देखते हैं वैदिक ग्रंथों में, जो कि हमसे आज के 5000 वर्ष पूर्व की घटनाएं हैं, तो हमें ऐसा मानना चाहिए कि स्त्रियां पहले से ही शक्ति संपन्न थी, ऐसा नहीं है। लेकिन आज जरूरत है तो उसमें पहचानने की, और इन्हीं सब बातों को लेकर हम आगे अपने अगले कुछ दिनों में इन बातों को चर्चा भी करेंगे, और समय समय पर आप सबको इन बातों से को बताते हुए आप सबके भी इसमें हम टिप्पणियां लेंगे। तो अब वक्त है कि मैं आमंत्रित करूं मिसेस शगुफा अफजल जी को, जो कि प्रिंसिपल हैं कुरुम विद्यालय की, और उनसे मेरा निवेदन है कि वो आज के लेक्चर के कार्यक्रम को का आरंभ करें। थैंक यू पर्णा जी, एंड थैंक यू पर्णा जी, एंड सभी को हमारा नमस्कार। आज का प्रोग्राम तीसरा दिन है नवरात्रि का, और बहुत आनंद ले रहे हैं सभी, और मुझे ये देखकर बहुत ही खुशी हो रही है। और जैसा कि तुषार जी ने भी बताया कि जो हम लोग ऑफलाइन नहीं कर पाए, इसे हम ऑनलाइन काफी अच्छी तरह से कर रहे हैं, और काफी लोग हमसे जुड़ रहे हैं, ये देखकर बहुत खुशी हो रही है। और इसमें एक आज ही मुझे एक सजेशंस भी मिला है। मिस्टर धनंजय जी हैं, उन्होंने मुझे एक सजेशंस भेजा है कि हम टीचर, जैसे कि हमारा स्कूल रामनवमी का पर्व, जैसा कि पहले ही मैंने बताया कि ये हम लोग अपने स्कूल में ऑर्गेनाइज करते थे। तो ये चूंकि कोरोना की वजह से स्कूल में नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए इसको हम सब ने, डॉक्टर साहब ने, अपर्णा जी ने, अनुजा जी ने मिल के ऑनलाइन किया। तो इसमें चूंकि गांव में हमारे टीचर्स, कुछ टीचर्स गांव से बिलोंग करते हैं, जहां पर कि
लाइट की उतनी नहीं इंतजाम है उनके घरों में। और बाकी अगर इंतजाम की बात, व्यवस्था की बात कही जाए तो मैं ये बताना चाहूंगी बहुत खुशी से कि डॉक्टर साहब ने और हम लोगों ने स्कूल कैंपस में ही एक टावर लगवा दिया है। आप देख रहे होंगे, मैंने स्क्रीन एक शेयर किया है जिसमें स्कूल कैंपस में टीचर्स के लिए और आसपास के लोग भी इससे फायदा ले सकते हैं। ये टावर हमने लगवा दिया है, एयरटेल का टावर है ये, जो कि खुद स्कूल कैंपस में ही लगा है और स्कूल का ही है ये, जिसको कि डॉक्टर साहब ने लगवाया है फॉर टीचर्स और आसपास के लोग इसका फायदा उठा सकें। तो स्कूल में जब तक टीचर्स हमारे रहते हैं, अभी देख ही रहे हैं आप लोग की ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, कॉलेज स्कूल सारे बंद हैं, छोटे बच्चों के बड़े बच्चों के, तो हमारे टीचर्स स्कूल जाके इसी से नेट पूरा यूज करते हैं और बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस दी जा रही हैं रेगुलर, जो कि आप समझ लीजिए कि हमारे विलेज एरिया में दूर दूर तक किसी भी स्कूल में पिछले साल भी और इस साल भी ऑनलाइन क्लासेस नहीं दिया है, लेकिन हमारा एकमात्र विद्यालय ऐसा है पूरे डिस्ट्रिक्ट गांव में कि जो ऑनलाइन पढ़ाई पिछले साल पूरा दिया और इस साल भी हम लोग दे रहे हैं। तो हाँ, घर में ये है कि घरों में सर नेटवर्क इश्यूज रहता है। कल हमारे जैसे कि 2 टीचर्स मिले थे, स्पीकर थे, उनका लेक्चर था, बट नेटवर्क इश्यूज की वजह से वो अपनी बातों को नहीं रख पाए और उसके लिए और थोड़ा सा लाइट की व्यवस्था घर वगैरह में गांव में आप सभी जानते ही हैं। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हमारे स्कूल के ही 2 टीचर आज हैं, जिसमें से मिस काजल मिश्रा हैं। ये हमारे स्कूल में जूनियर सेक्शन में सोशल साइंस की टीचर हैं और काफी अच्छी टीचर हैं। और दूसरे हैं हमारे मिस्टर उमापति पांडे, ये हायर सेक्शन फिजिक्स के टीचर हैं। तो पहले हम मिस काजल मिश्रा से उनके व्यूज को जानेंगे नवरात्र के ऊपर और इसमें उनके ऊपर भी, और इसके साथ ही जो अपर्णा जी ने बोला, मैं अपनी बातें कहना चाहूंगी कि औरतों की जहां बात आती है तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सही है कि पुराने जमाने में लोग ऐसे नहीं थे, आज औरतें ज्यादा पढ़ रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है, जो मैं देखती हूँ कि जेंट्स की जो मेंटालिटी है वो औरत के प्रति वही है जो वो पुराने जमाने से थी, आज भी सभी उसमें नहीं है। ये मेरा अपना मानना है, क्योंकि इस चीज को मैं देख रही हूँ, गांव में भी देखती हूँ। मेरे यहाँ पेरेंट्स आते हैं, मैं अवेयर करती हूँ उनको, मेरे यहाँ आते हैं, वो औरत है, वो घर से बाहर नहीं निकलती, नहीं जाना है उनको, नहीं भेजते हैं। पेरेंट्स मीटिंग में खुद आएंगे या तो परिवार से किसी और को भेजेंगे, पर लेडीज को आगे नहीं करते हैं। तो ये अभी भी है और ये पुराने जमाने में भी थी, जबकि औरतें सती की जाती थी, बच्चियां पैदा होती थी तो उनको मार देते थे। वो राजा राम जी ने दूर किया, उसके बाद से धीरे धीरे दूर तो हुआ है लेकिन पूरी तरह से नहीं दूर, जिससे कि हमें ही कुछ इसमें करना है और शिक्षा के जरिए ही हम इस मेंटालिटी को बदल सकते हैं, ये मैं जानती हूँ। आगे आएंगे मिस काजल मिश्रा जी से, आप लोग उनके व्यूज जाने। काजल मिश्रा। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। सर्वप्रथम तो हम नवरात्रि का जैसे आज तीसरा दिन है, माता चंद्रघंटा को सशत नमन करते हैं उनके चरणों में, और यहाँ पर उपस्थित सभी श्रोतागण को मेरा तहे दिल से नमस्कार है। जैसा कि आज हमारा टॉपिक था माँ चंद्रघंटा के बारे में, तो हमें इसके बारे में आज बताना। मैम आवाज जा रही है ना? हेलो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, वीडियो ऑन जी आवाज आ रही है काजल जी। ओके मैम। जैसा कि हम सभी आज जानते हैं कि नवरात्रि का आज तीसरा दिन है माँ चंद्रघंटा का, जिन्होंने अपने मस्तक पर चंद्रमा को धारण किए हुए हैं और देवी की सवारी बाग भी है, ये हम सभी जानते हैं। और जैसे पंडित जी भी ने काफी डीपली कहानी बताया, कथा इनके बारे में बताया हुआ था। तो जब देवताओं और राक्षसों का युद्ध चल रहा था, जैसे जब भी हमारी धरती पर कोई ना कोई पाप बढ़ ही जाता है, तब कोई ना कोई अवतार लेना ही पड़ता है भगवान को, चाहे वो देवी के रूप में हो चाहे देवता के रूप में है। जब देवताओं और राक्षसों का युद्ध चल रहा था तो राक्षस का राजा जो था वो महिषासुर था और जो देवताओं का राजा था वो इंद्र था। जब दोनों में काफी युद्ध, घमासान युद्ध हो रहा
काजल का डिस्कनेक्ट हो गया। काजल मैम डिस्कनेक्टेड है शायद ना, दिख नहीं रहा। मैंने बताया ना, गांव में रहते रहते प्रॉब्लम है तो ये। ये जब तक वो जुड़ती मैंने है आज तब उनको ये भी तक कहा उमा था कि दीदी आप अगर ऐसी प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझे जी, जब पति जी करते हैं उसके पहले मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगी हमारे विद्यालय के प्रेसिडेंट यानी कि अध्यक्ष जी भी आज उनको देख रही हूँ मौजूद हैं। तो आप सभी से मैं अपने स्कूल के प्रेसिडेंट मिस्टर राजेश कुमार सिंह से भी इंट्रोड्यूस कराना चाहेंगे। वो भी हम सबको यहाँ पर आज ज्वाइन किया हुआ उन्होंने। तो मैं चाहूंगी 2 लाइन सर भी कुछ बोलें, उसके बाद फिर उमापति पांडे। सर, राजेश सर। मे भी शायद राजेश सर को मेरी आवाज नहीं जा रही है। म्यूट है सर, आप म्यूट हैं। अनम्यूट, उसको अनम्यूट करना पड़ेगा भैया, म्यूट है आपका। आपका म्यूट है। राज को बोलिए कि वो अनम्यूट कर दे। हाँ, आप कट गई थी काजल। आपका म्यूट है भैया। हो गई हैं? म्यूट है। मैम आवाज तो आपकी आ रही है। हाँ बोलिए, आप बोलिए। राजेश भैया। तो जैसे देवताओं राक्षसों का युद्ध चल रहा था, तो राक्षसों के जो राजा थे महिषासुर थे, और जो देवताओं के राजा थे इंद्र थे। तो देवताओं को कई बार जो है युद्ध में पराजय का सामना करना पड़ा था। और जब देवताओं ने पराजय का सामना किया तब ब्रह्मा जी के पास थे, और उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि महिषासुर ने जो है हम सभी के शस्त्रों को जो है बंदी बनाकर अपने कब्जे में कर लिया है और पूरे स्वर्ग पर कब्जा कर लिया है। तब ब्रह्मा जी और विष्णु जी शंकर जी ने मिलकर जो है माँ चंद्र घंटा की उत्पत्ति की थी। जैसे अपने तेज प्रकाश से सभी देवता मिलकर, विष्णु जी मिलकर, शंकर भगवान मिलकर और ब्रह्मा जी ने मिलकर चंद्र घंटा माता की उत्पत्ति की थी। जैसे कहा जाता है कि पिंजस प्रवारूढ़ा चंडो पास्त्र कैर्वता प्रसादम तैनुतम महाचंद्र घंटे विस्तृता। ये कहा जाता है कि शास्त्रों में भी कहा गया है कि माँ दुर्गा की जो तीसरी शक्ति होती है वो चंद्र घंटा होता है, चंद्र घंटा माता होती है। नवरात्रि में हम तीसरे दिन इसी देवी की पूजा आराधना भी करते हैं। देवी का जो यह स्वरूप होता है वो परम शांतिदायक और कल्याणकारी होता है। इसलिए कहा जाता है कि हमें निरंतर उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखकर ही साधना करनी चाहिए। यहाँ पर मैं पवित्र विग्रह का भी मतलब बताना चाहूंगी सभी को, यहाँ पर जितने भी श्रोतागण यहाँ पर उपस्थित है, मैं ये इसके बारे में थोड़ा बहुत बताना चाहूंगी कि पवित्र विग्रह का मतलब क्या होता है। कि जैसे बताया गया है कि विष्णु जी के भक्त नारद जी थे। ये हम सभी जानते हैं कि विष्णु जी के बहुत बड़े भक्त नारद जी थे। एक बार नारद जी ने विष्णु जी से पूछा था कि आप बताइए भगवान जी की सबसे बड़े भक्त हम यहाँ पर आपके हैं और दिन भर हम आपकी आराधना करते हैं, रात भर दिन भर आपकी हम आराधना करते हैं। तो विष्णु जी ने कहा नहीं, आप मेरे सबसे बड़े भक्त नहीं है। तो नारद जी काफी शॉक्ड भी हो गए कि हम तो आपकी दिन भर आराधना करते हैं, हमेशा नारायण नारायण कहते हैं, तो हमसे बड़ा भक्त यहाँ आखिर कौन निकला। तो जब विष्णु जी ने बताया कि आपसे भी बड़ा बहुत भक्त है, तब उन्होंने कहा कि आप हमें प्लीज उनके बारे में बताइए, कृपया आप हमें उनके बारे में बताइए कि हमसे भी बड़ा भक्त कौन है। तब विष्णु जी ने कहा कि एक किसान था, यानी धरती पर उनको उनके बारे में कुछ कहानी बताया कि एक किसान था जो दिन भर अपने कामों को बहुत ध्यान मग्न होकर ईमानदारी से होकर अपने कामों को दिन भर करता, लेकिन 10 मिनट के लिए भगवान के लिए समय जरूर निकालता था। लेकिन निकालने का मतलब ये नहीं कि हम 10 मिनट के लिए भगवान के लिए समय निकालें और हमारे मन में ध्यान न
हो, एकाग्रता ना हो, क्योंकि कोई भी चीज को करने से पहले सर्वप्रथम हमारे मन में एकाग्रता होनी चाहिए। जैसे अर्जुन जी के गुरु ने पूछा था कि आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो अर्जुन ने कहा था कि हमें केवल आंख ही दिखाई दे रहा है। यानी एकाग्रता मेन होता है कि हमको केवल अपने ही मेन टारगेट पर ही ध्यान देना है। तो उन्होंने कहा विष्णु जी से कि ये कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा कि दिन भर काम करने के साथ साथ 10 मिनट ये मेरी आराधना करती है, लेकिन मन को बहुत शुद्धता के साथ करके और अपने मन को एकाग्रता के साथ मेरा ध्यान करते हैं। तो बताइए सबसे बड़ा भक्त कौन निकला, आप निकले कि ये निकले, जबकि अपने कार्यों को बहुत ईमानदारी से पूरा भी कर रहा है और दिन भर हमारा 10 मिनट के लिए मेरा नाम भी ले रहा है। तो सबसे बड़ा भक्त वही निकले। तो नारद जी ने विष्णु भगवान जी के सामने सिर भी झुका लिया। जैसे कहा जाता है कि इसलिए हमें चाहिए कि मन, वचन और कर्म के साथ ही कोई भी कार्यों को जो है विभिन्नता विधि विधान के अनुसार ही करना चाहिए और परिशुद्ध पवित्र करके ही माँ चंद्रघंटा के यानी उनकी उपासना आराधना करना चाहिए। जैसे गीता में भी कहा गया है कि कल पंडित जी ने भी काफी के बारे में बताया हुआ था, तो वो मैं इसके बारे में भी थोड़ा बहुत बताना चाहूंगी। जैसे यहाँ पर माँ चंद्रघंटा का जो दिन है वो कर्म और एकाग्रता का मेन सूचक माना जाता है। कि गीता में भी ये चीज कहा गया कि कर्म करना तुम्हारा अधिकार है, लेकिन फल की इच्छा करते हुए नहीं। कर्म को फल के लिए मत करो तथा तेरे कर्म करने में भी कोई अशक्ति ना हो। ये चीज फैक्ट है और इस शास्त्रों में भी कहा गया है, गीता में भी कहा गया कि कर्म आप करते रहिए लेकिन कभी फल की इच्छा मत कीजिए। कर्म को कीजिए लेकिन एकाग्रता के साथ अपने मन को शुद्ध करके कर्म को करते जाइए, लेकिन कभी फल की इच्छा मत कीजिए। कर्म को करिए लेकिन फल के लिए मत करो तथा आपके कर्म करने में भी कोई स्वार्थता ना हो, कोई अशक्ति ना हो कि हम कर्म को कर रहे हैं तो एक लालच के लिए कि आज कर्म कर रहे हैं तो कल हमें कुछ ना कुछ मिलेगा। तो हमें बिना स्वार्थ, बिना भावना के साथ ही चाहे हम 10 मिनट के लिए भगवान का नाम लें तो उसके लिए हमें एकाग्रता का मेन ध्यान देना चाहिए। तो जैसे या देवी सर्वभूतेषु मां चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः, ये भी कहा गया है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँ। मैडम आपका म्यूट हो गया है। विराम देती हूँ मैम, धन्यवाद मैम। थैंक यू काजल जी, आपने बहुत अच्छी बातें बताई। इसके बाद मैं उमापति जी से चाहूंगी कि वो अपने विचारों को सबके सामने रखें। मिस्टर उमापति पांडे। थैंक यू मैम। और सर्वप्रथम आप सब राम भक्त जनों को सादर प्रणाम। और जैसा कि आज हम यहाँ पर नवरात्रि के सेलिब्रेशन और रामनवमी के सेलिब्रेशन के लिए इकट्ठा हुए हैं, ये चीजें हमें पता है। तो इसी बेस पर मुझे डॉक्टर सर की एक बात याद आ गई। और जैसा कि बहुत पहले ऐसा होता था कि पुराने समय में सर ने बताया था कि देवी देवता जो है वो प्रकट होते थे। तो फिर आज वही सेम वही कह सकते हैं वही सिचुएशन है कि हम एक दूसरे के समझ प्रकट हुए हैं। और इसके लिए जो है हमारे जैसे हमारे पास वो शक्तियां तो नहीं है, लेकिन हमारे पास वो टेक्नोलॉजी जरूर है कि जिससे हम एक दूसरे के दर्शन करते हुए अपनी बातों को, अपनी भावनाओं को एक दूसरे के समझ रख पा रहे हैं। इसी क्रम में मैं चाहूंगा कि जैसे काजल मैम ने और पंडित जी ने बहुत सारी बातें बताई नवरात्र के बारे में, तो जो हमारा टॉपिक है उसमें हम नवरात्रि को सेलिब्रेट क्यों करते हैं या नवरात्रि को हम फोकस, मतलब मेरा जो मोटो है वो नवरात्रि पर फोकस है। तो फिर काजल मैम ने अभी बताया कि और पंडित जी ने सबसे पहले ही बताया था कि जब जब हुए धर्म के हानि 12 असुर अधम अभिमानी। एंड इसके बाद प्रभु तब तक प्रभु धर विविध अवतारा हरे दयानिधि सज्जन
पीड़ा, ऐसे मतलब इसमें क्या था कि जो हमारे कहते हैं ना कि जब कुरीतियां एक दूसरे से करते 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 ऐसे ऐसे इतनी हायर लेवल तक पहुंच जाती हैं, तब समस्याएं बहुत आ जाती हैं। उस दौरान जब इंसान अपनी सारी कह सकते हैं कि शक्तियों को या अपनी क्षमताओं को खो देता है, तब उस समय को जो ईश्वर होता है, उसमें ईश्वर अपने अवतार में ही जो है इंसानों की मदद करता है। उसी का एक जो छोटा सा कह सकते हैं कि समय है, एक छोटा सा प्रोग्राम, एक छोटा सा प्रोग्राम, उसमें हम नवरात्र सेलिब्रेट करते हैं। इस नवरात्र को भी सेलिब्रेट करने का एक प्रमुख कारण है, जब असुर और देवताओं में युद्ध छिड़ा, तो उसमें देवी दुर्गा माँ जो आदिशक्ति कही जाती हैं, और इनके आदिशक्ति कहे जाने पर भी बहुत चीजें जो है आधारित है। जैसे कि ऐसा माना गया है कि जैसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन तीनों लोगों की जो शादी हुई थी, वो देवी दुर्गा के ही अलग अलग अवतार थे। और इसमें जो है इन्होंने अलग अलग अवतार में अलग अलग समय पर जो है जन्म मतलब अपने आप को नए रूप में देखकर बहुत सारी चीजें बदल दी। बहुत सारी चीजें बहुत व्यवस्थाएं कह सकते हैं, बहुत व्यवस्थाएं इन्होंने समाज में जो गलत तरीके से अडॉप्ट की, उसे उन्होंने सही तरीके से जो है लाने में जो है मदद की, और उससे जो इंसान या जो मानवता थी वो फिर से जो है अपने क्रम में चलने लगी। इसी क्रम को जो है आज हम इसी जश्न को नवरात्रि के रूप में मनाते हैं। ये जो नवरात्रि है जनरली दो टाइम पर बहुत फेमस है। एक आप जो बोलते हैं शरद नवरात्रि, ये आपकी सितंबर या अक्टूबर मंथ के आसपास इन्हीं 2 मंथ में मनाई जाती है। इसे अक्सर कहते हैं कि इसका कारण वही जो नवरात्रि है वो बसंत नवरात्रि है, जिससे हम अब सेलिब्रेट करते हैं। इसका दूसरा नाम जो है चैत्र नवरात्रि के नाम से भी है। चीजें यहाँ पर एक चीज और है कि जो नवरात्रि है, मैंने बहुत इस पर थोड़ा सा खोजा और बहुत चीजें इस पे मैंने देखी, तो फिर नवरात्रि को 2 भागों में ना करके, जनरली मुझे भी ये मालूम था कि 2 ही होती हैं, लेकिन आज मुझे पता चला कि नवरात्रि जो है 3 होती हैं। और जो तीसरी वाली नवरात्रि है उसे आषाढ़ नवरात्रि बोलते हैं। आषाढ़ नवरात्रि ये जनरली बोल सकते हैं, इसे दूसरे नाम से बोला जाता है गुप्त नवरात्रि। ये जो गुप्त नवरात्रि है, इसका मनाने का जो प्रमुख कारण है, बहुत प्राचीन समय में एक ऋषि थे, उनका नाम था ऋषि भंग। ऋषि भंग जो थे वो एक बार अपने शिष्यों को बहुत सारी चीजें या ज्ञान दे रहे थे। उसी दौरान एक औरत वहां पर गई, उसने बताया कि महाराज, हमारे जो पति देव हैं, जैसे कि हम चाहते हैं कि अपना कुछ समय ईश्वर के लिए निकालें या ईश्वर के उसमें करें, लेकिन हमारे जो पति की कंडीशन है वो इस काबिल नहीं है, वो हमें इसके लिए अलाउ ही नहीं करते, या चीजें ऐसा बोल सकते हैं कि उनकी जो नीयत है वो ईश्वर को लेकर एकदम भी नहीं है। तो फिर इस पर थोड़ा सा ऋषि मुनि ने सोचा, तो उन्होंने कहा कि जनरली एक चीज आपको पता ही होगा कि जो 2 नवरात्रि है उसके बारे में तो सब जानते हैं, उसमें आपके पति जो है आपको नहीं कर देंगे, लेकिन जो नवरात्रि है उसे हम जो है गुप्त नवरात्रि के नाम से जानते हैं। उसमें जो है ईश्वर या देवी दुर्गा की आराधना कीजिए। बस उसमें फर्क ये है कि जो आषाढ़ नवरात्रि है उसमें हम 9 देवियों की पूजा ना करके, उसमें हम 10 महाविद्याओं की पूजा करते हैं। उसमें 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है, और वे 10 महाविद्याएं आपकी हैं महाकाली, जिसे माँ काली के नाम से बोलते हैं, तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी और भुवनेश्वरी, माता छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, माँ धूमवती, माँ बगलामुखी, और लास्ट में माँ कमला देवी। तो ये चीजें जो हैं, मतलब
इसे अक्सर जो ये आषाढ़ नवरात्रि है ये हिमाचल प्रदेश में जुलाई या अगस्त महीने के आसपास, अगस्त महीने में ही मनाई जाती है। जुलाई या अगस्त महीने में जनरली इसके भी जो है ओकेजन होते हैं, और वहां पर जो साधु संत होते हैं वह इस 10 दिन में कठोर तपस्या करके कह सकते हैं कि उनकी जो भक्ति होती है वो किसी पर्टिकुलर देवी के रूप की नहीं होती है, वो बल्कि देवी द्वारा जो तांत्रिक विद्याएं होते हैं उनकी पूजा करते हैं। और इस पर थोड़ा सा और भी जो निष्कर्ष था हमारा वो ये था कि अभी मैंने पंडित जी से क्वेश्चन कहा कि बलि देने का, तो अभी जस्ट अ मोमेंट मुझे याद आया कि जो बलि देने का रीजन था वो शायद लोगों की एक गलत सोच थी। और वो गलत सोच क्या थी? गलत सोच जैसे माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया, तो जो महिषासुर था उसका सिर भैंस का था, और भैंस का सिर होने की वजह से लोगों को लगा कि शायद इसमें जानवरों की बलि देना उचित है। लेकिन ऐसा अभी पंडित जी की बातों से मुझे कुछ लगा कि शायद अगर हम आस्था रखें या भरोसा रखें तो चीजें हमें पॉजिटिव लगती हैं। अगर हम थोड़ा सा भी उसमें जो है कमियां निकालते चले जाएं तो वो चीजें थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाती हैं और समझने में भी दिक्कतें आती हैं। फिलहाल उसके लिए पंडित जी से मैं क्षमा चाहूंगा, क्योंकि किसी चीज पर उंगली उठाने का वो मतलब मकसद नहीं था हमारा, और न ही मैं ऐसा चाहता हूँ कि, क्योंकि ईश्वर में जो विश्वास है वो मेरा भी बहुत अटूट है, और जब खुद से हार जाते हैं तो ईश्वर ही एक सहारा होता है। फिर यहाँ से जैसा कि हम बात करना चाहेंगे, जिस ओकेजन को मनाने के लिए हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं या एक दूसरे के समक्ष हैं, वो आज हमारा नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि का तीसरा दिन है। और इस दिन हम माँ चंद्रघंटा की पूजा करते हैं। और अनुजा मैम ने जैसा कि बताया कि इनका नाम चंद्रघंटा पढ़ने के पीछे भी पर्टिकुलर रीजन था कि इनके मस्तक पर जो चंद्रमा है, वो भी अर्ध चंद्रमा, वो एक कहते हैं घंटी के समान लटका हुआ है, और इसलिए इनका जो है जो नाम है वो चंद्रघंटा है। और मेरा जो मेन मकसद है, इनकी कहानी से आप सब वाकिफ है, इनकी जो खूबियां थी, जैसे जो माँ चंद्रघंटा है, इनके 10 हाथ और 3 आंखें हैं, और इनके 10 हाथ में जो है मतलब सारे हाथों में अस्त्र और शस्त्र के साथ एक पूरा सुशोभित होती है, और चेहरे पर चमक जो है इनकी अलग ही जो है क्वालिटी को दिखाती है। उससे मैंने कुछ अपने निष्कर्ष निकाले हैं कि अगर हम चाहें तो इन चीजों को धर्म से तो हम जोड़ सकते हैं लोगों को, लेकिन ये जो पॉजिटिव चीजें जैसे कि 10 हाथों में 10 हथियार हमेशा होने का मतलब क्या है कि हम चाहे परेशानी हो या चाहे ना हो, जो हमारी डिफिकल्टीज है उनके अलावा भी हम जो है हमेशा तैयार रहने, मतलब जैसे कहते हैं ना कि जब मुसीबत आती है तब तैयार होना हम लोगों के लिए उतना आसान नहीं है, लेकिन जब हम मुसीबत के पहले से ही तैयार होते हैं तो हमारे लिए चीजें जो मुश्किलें हैं वो आसान लगने लगती हैं। और इस ओकेजन को हमें लोगों में एक ऐसा विश्वास दिलाना चाहिए कि समस्याएं कितनी भी जटिल क्यों ना हो, हम अगर चाहें तो फिर उस समस्या को एक सही डिसीजन से, एक जैसे यहाँ देवी के 9 अवतार होने का जो अर्थ है कि उन्होंने हर परिस्थिति में अपने अलग अलग रूप बदले, उस अलग अलग रूप बदलने का जो उनका उद्देश्य था वो ये नहीं था कि जैसे हम अलग अलग रूपों में हमारी पूजा की जाए, ऐसा नहीं, लेकिन उन्होंने अपनी स्थिति को देखते हुए जो है अपनी परिस्थितियों को देखते हुए जो है अपने अलग अलग रूप लिए और उनकी अलग अलग खूबियां हैं। और जनरली इस नवरात्र में हमने जो है एक थोड़ा सा जो है कहते हैं स्टेटमेंट अपने आप से सोचा कि ऐसा भी हो सकता है कि ये जो 9 दिन है, नवरात्र के 9 दिन, इस 9 दिन को हम अपने डेली लाइफ में अच्छी तरीके से यूज करें। और उन्हें यूज कैसे करेंगे?
जैसे जो नवरात्रि का पहला दिन है वो हमारा ये दिखाता है we have powerful that means we can do everything which we want, and the second day of Navratri so that happiness, we can say that everything is well if we are doing everything in the proper manner, and the happiness is also come from every work which we do. And third हम बात करें तो जो हमारा थर्ड है वो ह्यूमैनिटी, मतलब जो इंसान कितना भी जो है बड़ा क्यों ना हो जाए या इंसान के पास कितनी भी चीजें क्यों ना अवेलेबल हो जाए, उसके अंदर से मानवता नहीं जानी चाहिए। अगर इंसान की मानवता उसके अंदर जिंदा है तो इंसान को ईश्वर हमेशा जो है कह सकते हैं कि ईश्वर का जो हाथ होगा वो इंसान के ऊपर हमेशा रहेगा और वो किसी भी तरीके से गिरने नहीं पाएगा। और जो फोर्थ डे है हमारा वो पीस, शांति का प्रतीक है कि हमें जो है शांतिपूर्वक हर एक चीजों को हैंडल करना चाहिए। और जो पांचवा दिन है वो हमारा नॉलेज का, कि हमें हर एक छोटी छोटी चीजों से कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए, क्योंकि जो सीखने की उम्र है वो कभी भी खत्म नहीं होती। और जो छठा दिन है हमारा वो डिवोशन का है कि हम जिस भी काम को करने के लिए आगे बढ़ें उसमें हमारा जो डिवोशन हो, जो हमारा कहते हैं कि जो हमारी कर्तव्य प्रायणता है वो एकदम परफेक्ट हो, मतलब उसमें हम 100% एक्यूरेसी दें। और 100% एक्यूरेसी अगर ना पॉसिबल हो तो लगभग हम कोशिश करें अपने बेटर से बेटर जो है देने की। और उसके बाद जो अब सातवां दिन है हमारा नेम का है कि जब हम इन सब चीजों को करते जाएंगे, अगर हम इन मैनर में प्रॉपर वे में अपने आप को रखेंगे तो हमारा जो नाम है वो एक अच्छे लेवल पर होगा और जो लोग हमारे जानने वाले हैं वो हमें एक अच्छे व्यवहार से, एक अच्छे तरीके से हम लोगों के साथ मैनेज होंगे। और जो आठवां दिन है हमारा वो फेम का है कि अगर किसी का नाम होगा तो उसकी जो प्रसिद्धि होगी। अब इसमें हम जो है अलग अलग तरीके, जैसे हम स्कूल की बात करें या जो है किसी प्रॉपर व्यक्तित्व की बात करें, तो जब अगर उसके अंदर पावर, हैप्पीनेस, ह्यूमैनिटी, पीस, नॉलेज, डिवोशन एंड नेम, इतनी सारी चीजें होंगी तो उसे फेम कमाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और जो लास्ट है हमारा हेल्थ, अगर हम कहते हैं ना कि जो इंसान मन से स्वस्थ होता है वो ऑलरेडी तन से भी स्वस्थ ही होगा, क्योंकि हमारा जो मन है वो सबसे ज्यादा चंचल होता है और मन के चलते ही हम अपने आप को स्वस्थ नहीं रख पाते हैं। तो ये सारे विचार थे हमारे कि अगर नवरात्रि को हम इस 9 तरीके से देखें तो हमें लगता है कि हम जीवन में कुछ आगे कर सकते हैं और चीजें हमारे लिए जो क्रिटिकल चीजें हैं वो आसान बन सकती हैं। थैंक यू। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका काजल जी एंड पांडे जी, आपने दोनों ने ही बहुत अच्छा व्याख्यान दिया। और जैसे कि काजल जी ने बताया कि कर्म और एकाग्रता कितनी इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में और यही हमें देवी के स्वरूप से हमें सीखने को मिलता है। उसी तरह पांडे जी ने गुप्त नवरात्रों की बात रखी, ये भी बिल्कुल सही है कि हर कोई वसंतिक और शारदीय जो हमारे नवरात्र होते हैं उन्हीं को ध्यान रखते हैं, लेकिन गुप्त नवरात्र को बहुत कम लोग ध्यान रखते हैं। और उनमें जो खास बात है वो भी आपने सबके सामने रखी कि किस तरह उसमें शक्ति की किस रूप की पूजा हो रही है। 10 रूप उसमें आपने बताए, वो भी अपने आप में विचित्र और डिफरेंट बात थी जो हमें जानने को मिली। और साथ ही जिस तरह से आपने ये बात रखी कि देवी के जो गुण हैं, देवी के जो रूप है वही हमारे मानवों के अंदर उन्हीं गुणों की आवश्यकता है। इस तरह से अगर अपने आप को हम देवी से उस रूप में जोड़ें, अपने गुणों को उस रूप में लेकर आए, तो हम भी कहीं ना कहीं सभी शक्तियों से, जैसा कि बलराम सिंह जी भी हमें अक्सर कहते हैं कि आप सब में हर तरह की शक्ति है, केवल अगर कमी है तो सिर्फ उसको पहचानने की। और हम अगर उस शक्ति को जागृत करें खुद से ही, अपनी एबिलिटीज को, अपनी कैपेबिलिटीज को खुद ही जाने, तो कहीं ना कहीं हम खुद भी शक्ति संपन्न हो जाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दोनों स्पीकर्स का, आज के जो हमारे रहे उमापति पांडे जी और काजल मिश्रा जी। और साथ ही मैं अफजल मैडम का भी धन्यवाद करती हूँ, उन्होंने हमें इस कार्यक्रम को करने का सहयोग किया। अब कुछ जिज्ञासाएं अगर किसी की हैं आज के स्पीकर से तो हम ले सकते हैं।
और मैं साथ में दर्शकों को ये भी बताना चाहूंगी कि हमारे साथ जो तुषार मुखर्जी जी जुड़े हैं वो मुंबई से जुड़े हैं और प्रतिदिन हमारे इस लेक्चर्स को सुनने के लिए उत्सुक भी हैं, क्योंकि वो हमारे वेव्स के लाइफ मेंबर हैं एंड साथ में एक ऑर्गेनाइजेशन है वेव्स, उसमें आप लाइफ मेंबर हैं और तकरीबन सभी लेक्चर्स को वो बड़े ही ध्यान से सुनते हैं। पर जबकि उनका अपना फील्ड और बैकग्राउंड इंजीनियरिंग फील्ड है, लेकिन वो वेद और प्राचीन विद्या और हमारी जो भारतीय संस्कृति है उससे कहीं ना कहीं काफी हद तक जुड़े हैं, तो नई नई चीजों को जानने का उनका हमेशा रहता है। तो मैं आप सभी से पुनः कहना चाहूंगी, यदि कुछ जिज्ञासा है, शायद मुखर्जी जी आप कहना चाहते। पहले तो ये दोनों को, काजल मिश्रा जी और पांडे जी को बहुत बहुत साधुवाद। उन्होंने बहुत ही अच्छा ज्ञानवर्धक उन्होंने बातें बताई, बड़ा अच्छा था। मैं थोड़ा सा ये नवरात्र के बारे में बताना चाहूँगा। नवरात्र एक्चुअली ये देवी पूजा, मतलब नवरात्र नहीं, देवी पूजा साल में 4 बार होता है। एक ये बासंती पूजा बोलते हैं अभी जो चल रहा है हमारा, और एक शारदीय होगा, दुर्गा पूजा जिसको हम लोग जानते हैं। बाद में तो गुप्त नवरात्र है, एक माघी कहलाती है, एक आषाढ़ में आता है, वो गुप्त है। उसमें जैसा उन्होंने पांडे जी ने बताया वैसे ही 10 महाविद्याओं की पूजा होती है। मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा ये बासंती पूजा दुर्गा पूजा में क्या फर्क है, वो थोड़ा बस मैं बताना चाहूँगा। ये शुरू में मतलब वैदिक काल में बोल लीजिए, पहले मतलब भगवान राम के आने के पहले सिर्फ बासंती पूजा ही हुआ करती थी, क्योंकि ये अभी का जो ये चल रहा है, ये अप्रैल महीने में ये पूजा ही होती थी, जिसमें 9 दिन में वो महिषासुर मर्दिनी को मारने के लिए देवी की उस रूप को पूजा करते थे। एक्चुअली महिषासुर मर्दिनी को मारने के अलावा और भी काफी दैत्यों को मारा गया था, वो सारे इसी नवरात्र में आ जाते हैं कि उन देवी की रूपों की पूजा हो जाती है। लेकिन जो दुर्गा पूजा होता है, अच्छा ये बासंती पूजा भी शुरू किया था एक राजा सूरत थे, वो वैदिक में मार्कंडेय पुराण में इसका जिक्र आता है। वो उनका राजपाट छीन लिया था लोगों ने धोखा दे करके। वो जंगल में गए तो मेधा मुनि से उनकी मुलाकात हुई। मेधा मुनि ने उनको बोला आप देवी की पूजा करो। तो राजा सूरत ने सर्वप्रथम नवरात्र में देवी दुर्गा की पूजा की थी। साथ में एक समाधि वैश्य एक और भी, तो उनका भी सब छीन लिया था परिवार ने। उन दोनों ने मिलकर मिट्टी की प्रतिमा बना करके देवी की पूजा की थी। बाद में राजा सूरत को न केवल राजपाट मिला, वो बाद में अगले मनवंतर में वो मनु भी बने थे, ऐसी कथा आती मार्कंडेय पुराण। और इनको मोक्ष मिला था, इन्होंने मोक्ष मांगा था। जो दूसरे समाधि वैसे थे उन्होंने मोक्ष मांगा तो उनको मोक्ष मिला, और राजा सूरत को राजपाट मिला, और अगले मनवंतर में वो मनु बने थे। लेकिन दुर्गा पूजा जो होता है उसमें कथा ये है कि ये एक्चुअली कृतिवासी जो रामायण है, जो बंगाल के लेखक है, बाकी में ये नहीं मिलता है। तो उसमें है कि भगवान राम जब रावण से युद्ध करने के लिए गए थे, तो उनको पता चला कि रावण की जो लंका है उसकी अधिष्ठात्री भी देवी है। तो जब तक वो देवी रावण की रक्षा कर रही है, तो जब तक देवी को प्रार्थना नहीं करेंगे, उनका वरदान नहीं मिलेगा, तो रावण की लंका को हराना मुश्किल है। तो फिर उन्होंने देवी को आह्वान किया, क्योंकि वो जो शायद उत्तरायण दक्षिणायन का दो होता है, जिसमें एक भगवान जो देवता वो सोते हैं। तो वो जो समय था वो ईश्वर के शयन का समय था, इसके लिए इसको अकाल बोधन बोलते हैं। देवी को जगाया जाता है। इसमें जो षष्ठी के दिन जो पूजा होती है उसमें अकाल बोधन होता है, देवी को आह्वान करते हैं कि जागो। इसलिए अगर आपने वो बंगला में जो टेलीकास्ट होता है ना 1-1.5 घंटे का महालया, उसमें देखेंगे उसमें प्रधान जो एक मंत्र का वो पाठ है, उसमें जागो माँ जागो बोला जाता है। मतलब माँ को जगाया जा रहा है कि आपका शयन काल है, लेकिन भगवान राम बोले कि हमारे युद्ध चल रहा है, आप जागो और हमको आशीर्वाद दो। तो वहां से दुर्गा पूजा, मतलब जो शारदीय दुर्गा पूजा है, वहां से चालू होता है भगवान राम से, और राजा सूरत से ये बासंती दुर्गा पूजा शुरू हुआ था। ये तो ये था। और काजल मैडम ने बातचीत में वो जो बड़ा अच्छा, बहुत ही गीता का सर्वश्रेष्ठ श्लोक माना जाता है, वो है कर्मणावाधिकार सेवा माँ बलेशु कदाचन माँ कर्म हेतु को संभवा कर्मणि। ये जो श्लोक था, इसके बारे में मैं थोड़ा सा एक अपना विचार रखना चाहूँगा। इसमें क्यों बोला जा रहा है कि कर्म फल की ओर आसक्ति मत करो। एक्चुअली गीता में ज्ञान योग, ध्यान योग और कर्म योग 3 रास्ते बताए गए हैं मोक्ष प्राप्ति के। एक्चुअली हमारा जो वैदिक दर्शन है वो बोलता है कि हमको जन्म मृत्यु चक्र से निकलना है, मोक्ष प्राप्त करना है। हम सब ईश्वर की अंश है। अभी हमारा स्वरूप, ईश्वर का स्वरूप हवा और बुलबुले का होता है। बुलबुला एक आवरण से ढका होता है, इसलिए बुलबुला है। तो बुलबुले का आवरण तोड़ दीजिए तो फिर वो हवा बन जाता है, मतलब अपने एनवायरमेंट से मिल जाता है। हम भी अगर हमारा जो सूक्ष्म शरीर है उससे मुक्त हो जाएंगे तो हम फिर ईश्वर में भी उठ जाएंगे।
ये वैदिक दर्शन की एक मान्यता है। तो इसके लिए क्या करना है, हमको सकाम कर्म, अपने कर्म कम करने पड़ेंगे, जिससे क्योंकि अगर कर्म फल हमारे साथ लगा रहेगा तो उसको भोगने के लिए हमको जन्म लेते रहना पड़ेगा। तो जिससे हमारे जो कर्म फल का हमारा संचय कम हो जाए, इसके लिए हमको कर्म कम मतलब कर्म फल का संचय कम करना पड़ेगा। लेकिन उसका रास्ता नहीं है, हमको जीवन में काम तो करना ही पड़ा है। भगवान श्री कृष्ण ने तो बहुत कुछ किया था, उनकी 8 रानियां भी थी, उन्होंने कितने युद्ध भी किए, नरकासुर को हराया, महाभारत की गीता का ज्ञान भी दिया, उनके बेटे ने वो किया था, फिर बहुत कुछ हुआ, वो कालियवन को छल से हराए, बहुत कुछ किया उन्होंने। तो कर्म तो करते रहना पड़ेगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने सबसे सरल कर्मयोग का मार्ग बताया है कि आप कर्म करते रहो, जो फल है उसको ईश्वर को अर्पण कर दो। गीता में आगे मंत्र है, उसमें बताया गया है कि तेरा जो भी कर रहा है वो सब तू मेरे को अर्पण करता चल। तो अगर हम जो भी कर्म कर रहे हैं उसके फल को ईश्वर को अर्पण करते रहेंगे तो वो फल हमारा नहीं हुआ। तो यद्यपि हमने काम किया है, कर्म किया है, लेकिन वो सकाम कर्म नहीं हुआ, उसके कर्म फल हमारे संचित नहीं हुए, तो हमारा जो जीवन के अंत में हमारे पास कोई संचित भोग नहीं रहेगा, उस भोगने के लिए दोबारा जन्म कर लेना पड़ेगा। इसलिए कर्मयोग में ये मंत्र बहुत महत्वपूर्ण है कि कर्म करते रहो। कर्म तो करना ही है, भगवान श्री कृष्ण ने बोला है कर्मयोग का मार्ग है, कर्म करो बिना आसक्ति से, वो फल मेरे को अर्पण करते चलो। तो ये इसका विश्लेषण है, और इसीलिए गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बार बार बोला है कर्म योग का श्रेष्ठ मार्ग। उन्होंने बोला है कि ध्यान योग, कर्म योग, तीनों से तुम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हो, लेकिन मेरे लिए कर्म योग सबसे प्रिय है। तो ये थोड़ा सा मेरे को बताना था, और बहुत अच्छा वक्तव्य था दोनों का, बहुत बहुत सारा धन्यवाद आपका श्री मुखर्जी जी। और मैं अभी वही भी सबको सभा को सूचित करना चाहूंगी, अभी बहुत ही जल्द पिछले कुछ ही दिन पहले इनका एक ग्रंथ आया है, जो कि मैंने जैसा बताया कि इनका इंटरेस्ट है, और उन्होंने अपने इंटरेस्ट के कारण ही इतने बड़े ग्रंथ की भी रचना की। इसका नाम है वैदिक हिंदू धर्म के मूलभूत सिद्धांत। ऐसा ग्रंथ है, और इसमें इन्होंने काफी वैदिक तथ्यों को लेके अपनी बात को रखा है, जो आज के मॉडर्न जमाने के लिए रेलिवेंट है। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मेरे मन में एक जिज्ञासा, क्या एक बात है जो कल से मन में है, जैसे कि अनुजा जी ने कल कहा था कि पंडित जी का वो व्याख्यान के विषय में उन्होंने एक जिज्ञासा रखी थी कि आज भी क्या समाज में औरतों को अधीन माना जाता है, पहले पिता के, फिर पति के, फिर पुत्र के। तो उसके विषय में मैं चाहती थी कि थोड़ा अनुजा जी प्रकाश डालें, और फिर क्योंकि हम जानते हैं कि बलराम सिंह सर की हमेशा एक तर्क वाली दृष्टि रहती है। तो अनुजा जी के जो वो अपनी बात रखेंगी, तो मैं चाहूंगी कि उस पे हमें तार्किक दृष्टि से प्रोफेसर सिंह कुछ अगर कह पाए। अभी हमारे पास वैसे समय हो गया, लेकिन संक्षेप में आप लोगों का मत मैं जानना चाहूँ। मैं बस 2 वाक्यों में ये कहूंगी कि मुझे संशय कल भी था, आज थोड़ा सा उसका समाधान मुझे लगा जब मैंने इसके बारे में सोचा थोड़ा सा। शब्दों के फेर में कभी-कभी हम फंस जाते हैं, और हम कभी भ्रमित हो जाते हैं। तो जैसा कल प्रोफेसर सिंह बता रहे थे, तो कुछ मुझे ऐसा लगा, और मैंने एक बात खाली ये सोची कि उसके विषय में तो प्रोफेसर सिंह बताएंगे, मगर मुझे ऐसा लगता है कि अधीन होने वाली जो चीज है, जैसे कहा जाता है ना कि भगवान जो होते हैं वो भक्तों के अधीन होते हैं। तो भगवान तो बहुत ऊपर है, और हम कहाँ हैं, लेकिन इतनी श्रद्धा, इतनी भक्ति हमारे मन में अगर प्रभु के लिए है, तो वो अपने आप हमारे अधीन हो जाएंगे। तो ये अधीन जो शब्द है, वो इस तरीके से अगर देखा जाए, किसी के प्रति हमारा इतना समर्पण, इतनी श्रद्धा हो, तो वो स्वयं हमारे अधीन हो जाता है। ये बात मुझे थोड़ी सी समझ में आई। तो मैं प्रोफेसर सिंह से ये गुजारिश करूंगी कि वो थोड़ा इसके बारे में बताएं कि क्या जो मैं जिस तरीके से सोच रही हूँ, क्या वो सही है। आप प्लीज अपना अनम्यूट कर दीजिए। नवरात्रि का काल चल रहा है, देवियों का समय है, इसमें मैं कौन हूँ कहने वाला कि आप ठीक नहीं समझ रहे। मेरी हिम्मत, मेरी जरूरत कहाँ है इतनी कि मैं ये सब बोलूं। आप बीच में राजेश को बुलाया गया था, वो थोड़ा अनम्यूट किए थे तो शायद नहीं। माइक में समस्या है, मैंने उनसे बात की, उनके अच्छा। माइक में थोड़ी सी समस्या है, तो संभवतः कल उसको ठीक थोड़ा सा करके वो कल जुड़ पाएंगे, बात कर पाएंगे। ठीक है, तो जहाँ तक क्या आप लोग ये बातें कर रहे थे, मैंने थोड़ा सा उस पर रिसर्च किया था। उस समय मैंने कहा था कि वो अरेबिक शब्द है, उसका मतलब होता है विनम्रता। अधीन का मतलब विनम्रता। जैसे मैंने कल बताया था कि गांव में अंग्रेजी शब्द टिपिकल को लोग सोचते हैं कि स्पेशल, लेकिन उसका उल्टा मतलब है। तो कभी कभी हम भाषा के चक्कर में, आप सही कह रही हैं, शब्दों से
परे हो जाते हैं, उसके अर्थ जो हैं परे हो जाते हैं। मेरा अपना विचार है, मैं बहुत लोगों को देखा हूँ, और जो भी कोई हमने अपने विज्ञान के क्षेत्र में भी कुछ शब्दों का निर्माण किया है हम लोगों ने, वो हम जानते हैं हमने क्यों निर्माण किया है। अब कोई उसको जो लोग यूज करते हैं, जैसे एक शब्द का हम लोगों ने निर्माण किया है नैप्स। नैप्स हमारे यहाँ वो उसका मतलब होता है, नैप्स का आप लोग जानते हैं नैप लेना, तो नैप्स का मतलब तरह तरह की नींद नींद आ जाना। इसलिए लोग इस तरह से, क्योंकि उसको इसलिए कहा है जिससे दिमाग में जहन में घुस जाए। असल में उसका मतलब होता है न्यूरोटॉक्सिन एसोसिएटेड प्रोटीन्स, लेकिन हम उसको एक्रोनिम डालते हैं नैप्स। उसी तरह से लेजर भी एक एक्रोनिम है। बहुत सारी चीज़ों का जो कोई व्यक्ति कभी निर्मित करता है उसका एक कारण होता है, वो उसको अच्छे से जानता है। तो जैसे अधीन की, जैसे आप कह रहे हैं, सही बात है, भगवान जो है वो भक्तों के अधीन होता है। तो भगवान जो किसी के अधीन होगा वो बड़ा होगा, इसका मतलब छोटा नहीं होगा। अब हम लोग उसका उल्टा अर्थ समझते हैं। अधीन का मतलब है आधिपत्य जमाए हैं किसी के ऊपर, और उसके अब आधिपत्य एक शब्द की भी मतलब हमारे शब्दावली में समस्या होती है। आधिपत्य का क्या मतलब होता है? आधिपत्य उसमें ये होना चाहिए कि जिसके, कल मैंने बोला था पति का मतलब होता है आनर। पति का मतलब ये हमारे गांव की भाषा है, पति पानी रखते हैं, बोलते भैया पति पानी रखा। अपने यहाँ गांव की भाषा में, हमारे यहाँ अवध क्षेत्र की भाषा है, उसका मतलब होता है कि आनर। तो इसीलिए जब नारी विवाह करती है तो उसको श्रीमती कहते हैं, तो नारी को श्रीमती कहते हैं। मतलब वो ये इतनी सिंपल सी चीज नहीं है जो कि आज हम लोगों ने इसको बना लिया है कि विवाह करना, चलो शादी हो गई, लोग दोनों लोग अपने मियाँ बीबी फेसबुक पे अपना फोटो लगा रहे हैं और चारों तरफ घूम रहे हैं कमर में हाथ डाल के। ये बात नहीं थी, बहुत सोच विचार की बातें होती थी, ये सारी चीजें संस्कार की बातें होती थी। तो ये सारे शब्द जो हैं उस काल के बने हुए हैं। तो अधीन का मतलब वो, मुझे ऐसा लगता है कि अधीन का मतलब वो होता है। जो दूसरा था कि जो समर्पण का भाव होता है, समर्पण का भाव मैंने कहा कि इसमें तो बराबरी होती है, लेकिन विनम्रता और समर्पण दोनों में जब तक आपके अंदर ज्ञान नहीं होगा, आपके अंदर क्षमता नहीं होगी, आपके, अब देखते हैं जो हमारे यहाँ कहते हैं हिंदी में, अधजल गगरी छलकत जाए। जिसके अंदर ज्यादा चीज नहीं होती है, गंभीरता नहीं होती है, वो ऐसे ही छलकता जाता है। तो उसको जरा सा किसी ने कुछ बोल दिया होगा, अरे ऐसे कैसे कह दिया आपने। लेकिन जिस नारियों के अंदर, मैं अभी भी मानता हूं, क्योंकि सारा जगत जो है उनसे बना हुआ है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं, उनके अंदर ये क्षमता है। वो माता के रूप में कई जगह पे लिखा हुआ है कि यहाँ, क्योंकि यह कुरुम विद्यालय की बात हो रही है, कि माता का स्थान जो होता है वो पिता के स्थान से 1000 गुना होता है, ज्यादा होता है। अब जब हर माता एक बच्चा पैदा करके बैठ गई कुर्सी, बोली मैं तो 1000 गुना ज्यादा विद्वान हूँ, अब तुम हमारी सेवा करो सब लोग। ऐसा नहीं, जो विद्वान होगा वो 1000 गुना दिखाएगा कि उसके अंदर 1000 गुना गुण ज्यादा हैं, तो वो सिद्ध कर देगा। तो उसी तरह से ये सारे जो शब्द हैं, समर्पण का जो है, वो उसके अंदर समर्पण वही कर पाएगा जिसके अंदर ज्ञान होगा, जिसके अंदर बुद्धि होगी, और जिसके अंदर विनम्रता होगी। क्योंकि विनम्रता नहीं हो आपके, जैसे रावण की बात कर रहे थे पंडित जी, तो रावण के अंदर विनम्रता नहीं थी, तो वो सबके ऊपर शासन करना चाहता था। वहीं पे राम के अंदर विनम्रता थी, तो एक वनवासी बन के भी सबकी सेवा कर रहे थे। सारे ऋषि मुनि, जनजाति, प्रजाति, जितने भी तरह के लोग थे, सबकी सेवा कर रहे थे। और अल्टीमेटली यही हुआ ना कि वो सेवा हर जगह हाथ जोड़ के खड़े रहे थे। हनुमान जी को कहते हैं कि हनुमान जी के अंदर सबसे इतने बलवान, आज तक हनुमान जी कभी युद्ध में नहीं हारे, कहीं किसी भी युद्ध में नहीं हारे। और जब वो चिरंजीवी हैं तो वो भी देखिए, तो चिरंजीवी भी हैं, लेकिन उनके अंदर विनम्रता बड़ी है। हनुमान जी का मैंने कभी एक लेख भी लिखा हुआ है, हनुमान जी का मतलब होता है कि जो अपने मान का हनन कर चुका हो, मतलब विनम्र हो। तो विनम्रता को, जिसको अधीन इसका मतलब होता है, उसको इस तरह से लाइटली नहीं लेना चाहिए, लेकिन आपको उस काबिल बनना पड़ेगा। जैसे मैंने शुरू में कहा था कि ये पंचकन्याओं की जो, सॉरी पंचकन्या नहीं, ये नवरात्रि में कन्याओं की जो पूजा होती है, उसका क्या मतलब होता है कि इनके अंदर ये पोटेंशियल है। और हम, समाज का ये कर्म है, माताओं का खास करके, शिक्षकों का बहुत खास करके, कि हम, आपके अंदर जो भी, चाहे आप स्त्री पुरुष, जो भी जाति प्रजाति, यहाँ तक कि जंतु जानवर जो भी हैं, उनकी जो क्षमता है, अगर हम उसमें उनका विकास करवा सकते हैं
तो सबसे बड़ा योगदान वही है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो ये बातें हो गई हैं आजकल, कौन किसके अधीन है, कौन किसकी सुनता नहीं है, अपर्णा भी बोल रही हैं कि लोग कहीं ना कहीं स्त्रियों के ऊपर ऐसा दबाव डाला जाता है कि उनको ऐसा कहा जाए, ऐसा किया जाए। हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं डाल सकता। मैं चुनौती देता हूँ, कोई मेरे ऊपर सवाल जवाब दबाव डाल के कुछ करवा ले, क्योंकि मुझे नहीं करना, मैं तो अपना, लेकिन अपना कर्तव्य करना ये निश्चित है। अगर मेरा कर्तव्य झाड़ू लगाना है तो मैं झाड़ू भी लगाऊंगा। हम तो साइंस में, हम लोग तो, अभी मैं 2 दिन से लैब में जा रहा हूँ, सारी सफाई वफाई करता हूँ, जबकि हमारे पास लोग काम करने वाले लोग हैं। लेकिन अगर विज्ञान करना है तो मुझे खुद करना पड़ेगा ना, तभी मुझे ज्ञान होगा। इसीलिए हमको कोई काम ऊंचा नीचा नहीं लगना चाहिए। जब आप अपने कर्तव्य भाव से इसको करेंगे तो मुझे लगता है कि कोई समस्या ही नहीं होती है। हम समर्पित हैं अपने कर्तव्य के प्रति, किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर नहीं समर्पित हैं। हमारा कर्तव्य है कि सारे संसार की सेवा करना, तो उसमें कोई भी आता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर हमारे घर में पति है, पिता हैं, पुत्र हैं, अगर उनके अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित हैं, माता है तो पिता के पुत्र के अधीन कैसे हो सकती, पुत्र तो उसका आज्ञाकारी होगा तो वो अधीन, लेकिन हम उसका जो माता का कर्तव्य है उसके प्रति समर्पित हैं। पुत्र अगर वो अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित है तो उसमें कोई समस्या ही नहीं है। अभी मैं अपने विद्यार्थियों के प्रति समर्पित हूँ। अभी आलोक बोले, परसों हमको आलोक द्विवेदी यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं, याद आ गया, वो बोले परसों कि हमको आपसे 10 मिनट बात करनी है, तो मुझे ढूंढना पड़ा कि 10 मिनट समय निकाल के इनसे बात करें, क्योंकि ये मेरा कर्तव्य है, मैं समर्पित हूं उनके प्रति, इसलिए मैंने ऐसा किया। अगर ऐसा समर्पित नहीं होता तो नहीं करता। तो मुझे लगता है कि इन सब चीजों को उस दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए, तो घर परिवार सारी जो पूरी ब्रह्मांड की व्यवस्था है तब तो चलेगी। और जहाँ पे अभिमान की बात आ जाएगी तो अभिमान तो टूटेगा। तो पंडित जी ने भी कहा और वक्ताओं ने भी कहा कि जब जब हुए धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तो ये अच्छा, ये भी रीति भी है, ऐसा होता भी है। तो जो ज्ञानी है उनको ये बुरा नहीं लगता है कि ऐसा होने वाला है, तो वो तो होगा ही, क्योंकि वो चाहे यहाँ पे ये कह रहे हैं या भगवत गीता में कहा गया है कि अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब तक अधर्म का उत्थान नहीं होगा तब तक आत्मा का सृजन नहीं होगा। तो इसलिए ये तो लीला कह लीजिए, कौतुक कह लीजिए, संसार की माया कह लीजिए, जो भी जैसा भी कहना है कह लीजिए, वो ऐसे तो होने वाला है सिर्फ। लेकिन पंचकन्याओं की बात आ गई थी, मैं उस समय कुछ बोला नहीं। और मैं नहीं मानता हूँ इस तरह से कि हम शास्त्र को जो लिखा हुआ वैसे मानते हैं। मुझे लगता है उसमें जड़ता आ जाती है। तो सवाल तो पूछा जाना चाहिए, और सवाल का उस प्रसंग में और उस व्यक्ति जैसे हम लोग अज्ञानी हैं, अगर हम शास्त्र का ज्ञान नहीं है, ना ही हमारे अंदर वो निष्ठा हो, जिज्ञासा है, अभी श्रद्धा भी नहीं पैदा हुई है और निष्ठा तो बहुत दूर है, हमें शास्त्र की जिज्ञासा जरूर है, तो हमारे जिज्ञासा के अनुसार बताया जाए। तो मैं आपको कहूंगा, इस पर भी मेरा एक आर्टिकल है, मेरी पुस्तक में भी एक आर्टिकल है इस पर, पंचकन्या पर। पंचकन्या जो ये थी, ये बहुत ही विकट परिस्थितियों में इन्होंने अपने धैर्य को रखा और अपने कर्म की, जो भी आप बता रहे हैं, तुषार जी बोल रहे हैं, मुखर्जी जी, कि कर्म योग सबसे बड़ा, उन्होंने अपने कर्म का कभी त्याग नहीं किया। विकट से विकट परिस्थिति में अपने कर्म का त्याग नहीं किया। जैसे कुंती का एक उदाहरण लिया जाए, बाकी तो सब लोग खूब अच्छे से जानते हैं। द्रौपदी ने क्या किया, जंगल में गई। सीता ने क्या किया, जंगल में गई। तारा ने क्या किया, अपने कर्तव्य का पालन किया। मंदोदरी ने अपने राक्षस के घर में रह के भी अपने कर्म का पालन किया। लेकिन उसमें कुंती का एक है कि वो उनके पुत्र लड़ रहे थे हस्तिनापुर नरेश के खिलाफ, लेकिन वो हस्तिनापुर महल में ही थी, क्योंकि वो पुत्र वधू थी, उस परिवार की बहू थी। इसलिए उन्होंने अपने बहू के जो कर्तव्य होते हैं, जो उनका स्थान होता है, उसका त्याग कभी नहीं किया। पुत्र लड़ रहे, उन्होंने अपने पुत्रों को भी ना उन्होंने दिया ये वरदान की विजयी होने का, आयुष्मान होने का वरदान दिया, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उनके जो गांधारी के पुत्र हैं उनका भी किसी तरह से नुकसान हो। इसको कहते हैं भारतीयता, या कहते हैं सामाजिक बात। ये चाहते हैं कि अच्छी चीजें हों, लेकिन हम अपने कर्तव्यों का पालन हरदम करेंगे। तो कुंती का देख लीजिए, वो वन में नहीं गई, वो उसी महल में रही जिसमें उनका जहाँ की वो पुत्र वधू थी, और उसका पूरी तरह से उन्होंने पालन किया। लेकिन ये इसका मतलब नहीं कि हम अपने जो सही चीज है उसको सही ना कहें। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों को इसलिए पंचकन्या कन्या क्यों कहते हैं,
क्योंकि अंदर ये सारे लोग बिगर जो जैसे कन्या जो होती है उसका जो शुरू में पुत्री होती है जिसको कन्या रूप कहते हैं, बाकी तो महिला और नारी सब बनती रहती हैं, तो उसके अंदर ऊर्जा होती है। तो मतलब ये ऊर्जा के साथ अपना काम कर रही थी, ये मेरा अपना इंटरप्रिटेशन है, और अपने कर्तव्यों का पालन कर रही थी, अपने जो भी उनके जो भी उनकी मर्यादाएं थी उन मर्यादाओं का पूरा पालन किया, इसलिए उनको पंचकन्या कहते हैं। वो हम एक तरह से हमारे आदर्श हैं। तो महिलाओं के लिए खास करके, क्योंकि बहुत अच्छा सवाल जिसने पूछा वो बहुत अच्छा था सवाल ये पूछने का, और ये अच्छा है कि यहाँ पे ये चर्चा भी थोड़ी सी हो गई। वैसे ये भी विषय जो है बहुत बृहद है, इसमें बहुत सारी भ्रांतियां लोगों को पैदा हुई हैं। जिसमें पहली बार इसके बारे में जब सोचा 2006 में कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही थी दिल्ली में, उसमें कोई चर्चा हो रही थी इंटरनेशनल स्पीकर से, उन लोगों के अंदर भी ये भ्रांतियां थी पंचकन्या के बारे में। तभी तो मैंने उसको उस समय सोचा, तब तक आज भी सोचता रहता हूँ। अच्छा हुआ कि आज भी इसकी चर्चा हो गई, और आप लोगों को भी हमको भी थोड़ा सा ज्ञान हो गया। हम ये मान के चलते हैं कि हम लोग अभी शास्त्र नहीं जानते हैं, इसलिए सिर्फ जिज्ञासा बस ये है, और उस भाषा में अगर हम एक दूसरे को समझने का प्रयत्न करें, और जो पंडित जी हैं या और बाकी विद्वान लोग हैं अगर हमको हमारे स्तर पे अगर थोड़ा सा बताएंगे तो हम लोगों को लगता है कि ज्यादा लाभ होगा। धन्यवाद। बहुत अच्छे तरीके से आपने इसकी व्याख्या की, और थोड़ा सा जिज्ञासा की थोड़ी शांति तो हुई कि किस तरीके से, जैसा शशि तिवारी मैम ने ये पूछा था कि पंचकन्या जो है उनको प्रातः काल उनका स्मरण किया जाता है, उसका पीछे क्या कारण हो सकता है। तो बहुत धन्यवाद, और इस पे और भी चर्चाएं हो सकती हैं। तो अपर्णा, मैं आज के लिए जो यहाँ पे तमाम जो उपस्थित गुरुजन हैं, जो प्रबुद्ध जन हैं, उनका बहुत धन्यवाद करती हूँ कि हमारे कार्यक्रम में नवरात्र मनीषा एवं राम जन्मोत्सव में वो आए, पधारे, और वो अभी तक हमारे साथ बने हैं, और उन्होंने राम कथा का श्रवण किया, और साथ में एक तमाम जो मिस काजल मिश्रा हैं और उमापति पांडे जी, इन दोनों के लेक्चर्स भी, उनकी जो स्पीच है बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छा लगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और कल हम फिर इसी वक्त आप सबके साथ में जुड़ेंगे। बहुत शुक्रिया। अब मैं अपर्णा से ये निवेदन करती हूँ कि जैसे हमेशा वो अंत में मंगल कामना करती हैं, अपने 2 शब्द वो अपर्णा। जी, सभी का धन्यवाद अपना अमूल्य समय देने के लिए, क्योंकि हम लोग लगभग 2.5 घंटे से इस पे चर्चा कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है, और उम्मीद है आगे भी इसी तरह मिलते रहेंगे। तो मैं इसी के साथ मंगल कामना करती हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति ही शांति शांति। ओम। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके